समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं, हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन वो लोग कहते हैं कृष्ण हमारे हैं। मैं मानता हूं कृष्ण सबके हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ये नहीं कहा गया कृष्णम वंदे सपा गुरुम, नहीं, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, सारे जगत के गुरु। लेकिन सपा के लोग कहते हैं, तो आपको इस बात का इल्म नहीं है कि द्रौपदी के अपमान पर योगेश्वर कृष्ण ने महाभारत रच दिया। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 18 दिन में न्याय हो गया। यहां कहा जा रहा है, यहां सवाल ही उठाना जा रहा है, जो डिंपल जी के पक्ष में प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर आक्षेप लगाया जा रहा है कि तुम प्रदर्शन क्यों कर रहे हो, तुम्हारे पेट में क्या दर्द। सरल भाषा में कहूं तो भाव ये है मुफ्ती साहब कि तुम्हारे पेट में मरोड़ क्यों उठ रही, जब हम चुप है तो तुम काहे को बवाल कर रहे हैं। ये भाव आ गया, बताइए, ये शर्मनाक है। आप बवाल क्यों नहीं कर रहे, प्रश्न ये है। आपने तेवर और कलेवर क्यों नहीं दिखाया इस विषय पर। द्रौपदी का अपमान केवल पांडवों की पत्नी का अपमान नहीं था। इसीलिए भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध जरूरी है। इसकी बात है, ये भारत है। यहां मुफ्ती साहब, भारत की जमीन पर दो बड़े युद्ध हुए निर्णायक, जिन्होंने भारत के चरित्र को रच दिया, गढ़ दिया कि भारत कैसा है। और दोनों युद्ध की पृष्ठभूमि में हमारे यहां नारी का सम्मान था, नारी का सम्मान। राम रावण युद्ध हुआ, उसके नेपथ्य में माता जानकी का सम्मान। महाभारत हुई, जिसके रेफरी, जिसके सूत्रधार स्वयं नारायण कृष्ण रूप में, उसके नेपथ्य में पांचाली, द्रौपदी। ये वो देश है मित्र। सपा के लोग इस बात से नाराज हो रहे हैं कि भाजपा ही क्यों बवाल कर रहे हैं, चुप क्यों नहीं बैठ रहे, क्यों? राजनीति इतनी हावी हो जाएगी हमारे सर पर। मुफ्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि अगर आपको ये लगता है कि साजिद रशीदी, अगर आप एक तरफ ये भी कह रहे हो साजिद रशीदी फर्जी है, लफंगा है, और फिर आपके पेट में धुकधुकी भी हो रही है, ऐसा ना वोट खराब हो जाए हमारा, मुसलमान भाग जाए, ये तो डर है ना। ठीक है, वरना जो लोग इकरा हसन के सम्मान में मौखिक तोपें लेके निकल पड़े थे, असली नहीं मौखिक तोपें, बोले ईंट से ईंट बजा देंगे, वो लोग इस बात कंठी माला लेके नाम जप क्यों कर रहे हैं चुपचाप आंख बंद करके, क्यों? इकरा हसन का सम्मान सम्मान है, डिंपल यादव का सम्मान सम्मान नहीं। राजनीति अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन घर परिवार और समाज की बहन बेटी का सम्मान अपनी जगह सर्वोच्च होना चाहिए। वोट मिले ये चूल्हे में जाए। मैं डिंपल जी को एक पत्रकार के नाते जब से जान रहा हूं, देख रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि उनका सार्वजनिक जीवन बेदाग है, भारत की मर्यादा और भारत की संस्कृति के अनुरूप है। उठना बैठना बोलना परिधान सब कुछ भारत की मर्यादा और संस्कृति के अनुरूप है। और हम कह रहे हैं, मान लीजिए किसी का अनुरूप ना भी हो, कोई जींस टी शर्ट पहने तो साजिद रशीदी चेयरमैन लगे हैं कि ये टिप्पणी करेंगे, हैं? ये कौन है? डिंपल जी तो साड़ी पहनती है, लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा भी परिधान पहने तो सर्टिफिकेट क्या अनुमति लेनी होगी रशीदी ऐसे लोगों से? नहीं ना। प्रश्न यहां ये है दुबे जी कि विषय डिंपल यादव का कोई व्यक्ति केंद्रित विषय नहीं है। आप सोचिए, बड़ी बात कह के समाप्त करूंगा, आपकी पार्टी में जो महिलाएं होंगी, जो बेटियां होंगी, वो हिंदू भी होंगी, मुसलमान भी होंगी, कुछ सब जाति धर्म की होंगी। मुफ्ती साहब, उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा? जो सपा की महिला कार्यकर्ता हैं, वो डर रही होंगी कि आप डिंपल जी के सम्मान में लड़ने नहीं निकले तो हमारे सम्मान के लिए क्या निकलोगे और कैसे निकलोगे और कहां तक निकलोगे? अगर कोई रसीदी आ गया हमारे खिलाफ, हमारा अपमान कर, आप तभी निकलेंगे जब एक तरफ इकरा हो और दूसरी तरफ पप्पू हो, गुड्डू हो, मुकेश हो। और अगर ऐसा नहीं हो, रसीदी हो, तो आप मैटर के लिफाफे पे रसीदी टिकट लगा के डाकखाने में डाल दोगे। ये तरीका ठीक नहीं। चुनाव आएंगे जाएंगे, जय पराजय होगी, वोट ज्यादा वोट कम, ये सब चलेगा, लेकिन लकीर सीधी होनी चाहिए और कम से कम महिला के सम्मान के मुद्दे पर तो होनी चाहिए। इससे इस बात को डाइल्यूट हम नहीं कर सकते कि मणिपुर पर आप क्या बोले और फलाने में आप क्या बोले।
इस धरती पर जब भी जहां भी, केवल भारत में, इस धरती पर जब भी जहां भी नारी का अपमान हुआ है, नारी की आंख से आंसू निकला है, वो शर्मिंदगी का विषय है पूरी मानवता के लिए, पूरे विश्व के लिए। ये बात ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी न्यूज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।